सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन में मैं आपको मुगल वंश के बारे में पढ़ाऊंगा और मैंने इसमें लिखा है भाग 2, यानी कि भाग 1 में मैंने अकबर के ही बारे में आपको बताया था। ये मुगल वंश के शासक रहे हैं, ठीक है। और जो रह गया था अकबर के विषय में वो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो अकबर की शासन व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें बहुत बार पूछा जाता है मनसबदारी व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो मनसबदार कौन होते हैं, ये व्यवस्था क्या होती है, देखिए बोर्ड पर आपके सन्मुख लिखा हुआ है। सबसे छोटा मनसबदार जो होता था वो 10 घोड़ों का मालिक होता था। जो सैन्य व्यवस्था होती है वहाँ पर सेना की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, ठीक है। आज भी वर्तमान समय में जो सेना की जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग टुकड़ियाँ संख्या के हिसाब से बटी होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सबसे छोटा मनसबदार था वह 10 घोड़ों का मालिक हुआ करता था, और जो सबसे बड़ा मनसबदार था वह 10,000 सिपाहियों का सरदार हुआ करता था, ठीक है। मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसमें तबादला नीति का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एक मनसबदार को दूसरी जगह फिर उसका अगर वहां पर कार्यकाल ठीक हुआ या नहीं हुआ तो उस पर जैसे कहते हैं ट्रांसफर हो गया तो तबादले की व्यवस्था थी, उसका ट्रांसफर अगली जगह कर दिया जाता था। मनसबदारों को अकबर के समय में वेतन दिया जाता था, वेतन पर मनसबदार रखे जाते थे, ठीक है। और अकबर की जो सेना थी, सेना में तोप चलाने वाले सैनिक होते थे, घोड़ा चलाने वाले घुड़सवार सैनिक होते थे, पैदल सिपाही थे, और नौसेना भी यानी कि जल में चलने वाली सेना भी अकबर के समय में, अकबर के शासनकाल में हुआ करती थी, ठीक है। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि और भी कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। न्याय करने के लिए न्यायाधीश, सेना का जो मुखिया सेनापति होता था, जो मुख्य होता था उसे सेनापति कहते थे। महत्वपूर्ण पद वजीर, दीवान के हुआ करते थे, इनका काम कर वसूलने का था। मीर बख्शी सैन्य विभाग देखता था, सेना की समस्त गतिविधियां जो हैं वो मीर बख्शी देखता था। जो मुख्य काजी हुआ करते थे वो न्यायिक विधि, न्याय विभाग, और मीर समन शाही जो होते थे वो घरेलू कार्यों को देखते थे। यह इस तरीके से हमने आपको अकबर के शासन व्यवस्था के बारे में बताया। मनसबदारों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटा मनसबदार 10 घोड़ों का मालिक, सबसे बड़ा 10,000 सिपाहियों का सरदार कहलाता था। मनसबदारी व्यवस्था में तबादला नीति थी, जिसे अंग्रेजी में आप ट्रांसफर कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान भेज भी दिया जाता था, बदलाव भी किया जाता था। मनसबदारों को वेतन दिया जाता था अकबर के शासनकाल में। अकबर की सेना में तोप चलाने वाले सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, ठीक है। और नौसेना यानी कि पानी वाली भी सेना अकबर के शासन काल में हुआ करती थी।